ये बात करेंगे। मौसम विभाग ने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। 28 और 29 जनवरी को प्रदेश के कई जिलों में घना कोहरा है। सर्द हवाएं चलने और ठंड और बढ़ने का अनुमान लगाया है मौसम विभाग ने। तेज उत्तरी हवाएं चलने से तापमान में 3 से 4 डिग्री तक गिरावट होने की आशंका जताई है। 29 से 30 जनवरी को भी कोहरा बने रहने की आशंका जताई है। सुबह शाम विजिबिलिटी कम रहने की आशंका है। 31 जनवरी से 1 फरवरी तक फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। प्रदेश में 5 दिन में दूसरी बार ओलावृष्टि हो रही है। सीकर समेत 9 जिलों में ओले गिरे हैं। भीलवाड़ा और सवाई माधोपुर में शाम को ओलों की मोटी चादर छा गई। जयपुर सहित 13 जिलों में रिकॉर्ड बारिश हुई। तो मौसम को लेकर ये जानकारी। राजस्थान में ओलों से अब गलन बढ़ गई है। जो बीच में थोड़ी बहुत राहत मिली थी सर्दी से, अब इन ओले गिरने की वजह से वो ठंड वापस बढ़ गई। हमारे साथ हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे तमाम अपडेट के लिए। जयपुर से हमारे साथ आशीष चौहान है और कोटा से हमारे साथ राजेंद्र भारद्वाज है। सबसे पहले आशीष के पास चलते हैं। आशीष, उत्तर भारत में मौसम एक बार फिर से करवट ले चुका है। पहले जो थोड़ी बहुत सर्दी से राहत मिल रही थी, हालांकि इससे पहले ये भी लोग कह रहे थे कि इतनी सर्दी तो इस बार पड़ी नहीं रही है, लेकिन अब ओले गिर रहे हैं, बारिश हो रही है और फिर से अलर्ट जारी किया है। जरा बताइए, क्या कुछ अलर्ट जारी किया मौसम विभाग ने? क्या कुछ और सर्दी का सितम जारी रहेगा? देखिए, पूरे उत्तर भारत में ठंड का कहर यहाँ पर लगातार देखने को मिल रहा है। और राजस्थान की बात करें तो एक बार फिर से बारिश का अलर्ट है। 11 शहरों में 11 जिलों में ये अलर्ट जारी दिया गया है, जिसके बाद में घने कोहरे की भी यहाँ पर मौसम विभाग ने आशंका जताई है। और देखिए, ओलावृष्टि और जो आंधी का जो अलर्ट है वो मौसम विभाग ने पहले ही जारी कर रखा है, लेकिन आने वाले दिनों में राजस्थान के कई शहरों में स्थिति और भी ज़्यादा खराब हो सकती है। कहर मौसम अपना बरपा सकता है। जयपुर की मैं बात करूं तो जयपुर में आज देखिए हल्का कोहरा यहां पर देखने को मिल रहा है। मैं इस वक्त जलमहल की पाल पर मौजूद हूं, जहां पर आप देखें तो घना कोहरा आपको दिखाई देगा। हालांकि देखिए, पानी के नज़दीक वैसे भी कोहरा रहता है, लेकिन जिस तरीके से आज ठंड का प्रकोप यहाँ पर ज़्यादा है, क्योंकि कल बारिश हुई थी और बारिश के बाद में यहाँ पर जो गलन वाली ठंड है वो अब शुरू हो गई है। लेकिन जिस तरीके से मौसम विभाग जो है वो लगातार अलर्ट जारी कर रहा है और 31 जनवरी को एक बार फिर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा, क्योंकि जिस तरीके से मौसम विभाग का जो सटीक अनुमान है वो यहाँ पर रहता है, लेकिन एक बार फिर से 31 तारीख को मौसम पलटेगा और फिर से बारिश की संभावना है मौसम विभाग जता रहा है। यानी कि इस बार जो ठंड है वो यहाँ पर ज़्यादा पड़ने वाली है और एक बार फिर से राजस्थान के कई शहर हैं वो इसी तरीके से जो तापमान में लगातार गिरावट हो गई है। तो इसी तरीके से आज 11 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है बारिश का, और इसके साथ साथ जो तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। अब कोटा लिए चलते हैं आपको। राजेंद्र वहां से लाइव है हमारे साथ और अलवर से हमारे साथ जुगल गांधी भी लाइव जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, अभी फिलहाल जो जानकारी मिल रही है वो ये कि एक बार फिर से 20 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी हुआ है, और लेकिन इससे दूसरी चीज ये भी खराब हो रही है कि जो किसानों की फसल है उसको नुकसान हो रहा है, क्योंकि लगातार बारिश, उसके बाद ओले गिरना और फिर कोहरा भी बढ़ने लगा। इससे जो खड़ी सरसों की फसलें हैं और जो गेहूं की फसलें हैं वो बर्बाद हो रही है। ओवरऑल क्या मौसम को लेकर जानकारी? देखिए चंद्रश्री, बिल्कुल अगर हाड़ौती की बात की जाए तो हाड़ौती को खेती के लिए जाना जाता है। यहाँ पर जो धनिया की एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, धनिया की बड़ी पैदावार यहाँ पर होती है। धान की फसल होती है, चने की फसल यहाँ पर होती है। तो काफ़ी मात्रा में यहाँ पर कृषि क्षेत्र है, और कृषि क्षेत्र होने के साथ ही जिस तरह से पश्चिमी विक्षोभ यहाँ पर निकल कर आया है, उसके बाद में जिस तरह से आज कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ सहित पूरे संभाग की अगर बात की जाए तो पूरे संभाग में यहाँ पर बारिश का दौर देखने को मिला। कई जगह बड़े बड़े ओले देखने को मिले, कई के खेत तो ओलों से भर गए। साथ में अगर रामगंज मंडी की बात की जाए तो रामगंज मंडी में धनिया की सबसे बड़ी मंडी है एशिया की, उस मंडी में पानी बहकर निकलने लग गया है। तो कहीं ना कहीं जो पानी का जो मात्रा थी वो भी काफ़ी ज़्यादा थी। उसके बाद में जिस तरह से ओले पड़ने और ओले पड़ने के बाद में खड़ी फसलें कहीं ना कहीं झुक सी गई है, क्योंकि जो अभी का जो सीजन है वहाँ पर
फसलों में बालियां आ जाती है और यहाँ पर ये इस तरह से काफ़ी नुकसान यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर बात की जाए इटावा क्षेत्र की तो बड़ौदा और इटावा विनायका क्षेत्र में भी बारिश देखने को मिली, ओलावृष्टि यहाँ पर हुई और साथ में अभी भी ये किसानों की चिंता बढ़ाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से मौसम विभाग अलर्ट कर रहा है तो उस तरह से देखा जा सकता है कि मौसम विभाग के द्वारा यहाँ पर यह चीज़ स्पष्ट कर दी गई है कि ये अभी कुछ दिन और यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ का जो असर है वो रहेगा। अगर कोटा संभाग की बात की जाए तो 1.5 mm बारिश यहाँ पर कल दर्ज की गई, ये काफी मात्रा में देखी जा सकती है। माघ माह में इस तरह से बारिश होना किसानों की कहीं ना कहीं सरदर्दी बढ़ाता हुआ और चिंता की लकीरें बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। किसानों के लिए चिंता का विषय है, फसलें खराब हो रही है, उससे उनको बचाना भी बहुत जरूरी है। जुगल के पास चलते अलवर से हमारे साथ लाइव है। जुगल, क्या जानकारी? अभी 29 और 30 को घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई है मौसम विभाग ने। अगर हम बात करें आसपास के और क्षेत्रों में कहां कहां बारिश हो सकती है और कहां कहां ओलावृष्टि और हो सकती है, सर्दी कितनी बढ़ेगी? देखिए, मैं इस समय बताना चाहूंगा अलवर में जो मौसम का हाल है, बिल्कुल कपाने वाली इस समय सर्दी चल रही है। तेज हवा, ठंडी हवा चल रही है, जिससे लोगों को एक ठंड से बहुत मुश्किल हो रही है उससे लड़ना। अभी सुबह 7 बजे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम देखेंगे लोग अलाव जलाकर बैठे हैं, चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ठंड से बचने के उपाय ढूंढ रहे हैं। कोहरा होने के चलते या वाहनों को अपनी लाइटें जला करके चलना पड़ रहा है। ऐसी स्थितियां लगातार बन रही है। पिछले 2-3 दिनों से लगातार यहाँ पर बारिश का दौर भी चलता रहा है। रैनी राजगढ़ क्षेत्र में लगातार बारिश हुई, ओले हुए, जिसमें खड़ी फसलों को नुकसान हुआ। फसलों के नुकसान की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर सरसों की फसल जो लगभग तैयार होने की स्थिति में होती है, उसमें जो फूल निकल रहा होता है वो काफी नुकसानदायक रहा सरसों के लिए। हालांकि चने और गेहूं को ज्यादा नुकसान की स्थिति नहीं बताई जा रही है, लेकिन सरसों को एक बड़ा नुकसान है। यहाँ पर हमारे साथ एक बुजुर्ग है, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। बाबा साहब, सर्दी कैसी लग रही है, बताना चाहेंगे आप? सर्दी यहाँ काफी कष्ट पड़ रही है, अलाव जला के और सकते हैं दोनों क्या पीछे हैं, सर्दी बहुत। तो अभी इस समय बारिश भी हुई है, काफी क्षेत्रों में बारिश भी हुई है, कहीं कहीं ओले भी गिरे हैं। तो क्या नुकसान हुआ, किन फसलों को नुकसान हुआ? चना को भी। देखिए, कह सकते हैं कि लगातार जो ये बारिश का मौसम है, सर्दी है, हाड़ कपाने वाली सर्दी है, ठंडी हवा चल रही है और बारिश के साथ साथ ओले भी पड़े हैं। यही हालात जो है वो सरसों की फसल को काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं बता रहा था कि राजगढ़, रैनी क्षेत्र, आसपास के जिले में कई जगहों पर ये बारिश का दौर चला था और फिलहाल बताया जा रहा है कि जो ठंड की स्थिति अभी 2 से 3 दिन तक यही रहने वाली। ठीक है जुगल। आशीष, ये जानना चाहूंगी मैं आपसे कि अभी फिलहाल और कितनी ठंड बढ़ेगी, क्योंकि अभी तक ये अनुमान लगाया जा रहा था, बीच में मौसम थोड़ा शुष्क हुआ है, लेकिन ये जो पश्चिमी विक्षोभ है वो फिर से एक्टिव हो रहा है, उसकी वजह से कितना प्रभाव पड़ेगा? शॉर्ट आंसर बताइए। देखिए, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक बार फिर से एक्टिव होगा और बारिश का जो अलर्ट है वो मौसम विभाग पहले ही जारी कर चुका है। तो आने वाले दिनों में राजस्थान और जयपुर के लिए और मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि ठंड का कहर यहाँ पर पहले ही देखने को मिल रहा है और ओलावृष्टि के साथ साथ जो आंधी तूफान की आशंका है वो भी मौसम विभाग ने जताई है। और मौसम को देखकर इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जयपुर का मौसम फिलहाल कैसा है। जयपुर में ठंड बहुत तेज है, आज भीषण जो गलन वाली ठंड है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन इसके बावजूद भी जल महल की पाल पर जो प्री वेडिंग शूट के लिए जो लोग आते हैं वो भी यहाँ पर अभी प्री वेडिंग शूट यहाँ पर लोग करा रहे हैं। और इसके साथ साथ जो यहाँ पर जो मौसम का नज़ारा है वो भी हमारे कैमरा पर्सन यहाँ पर दिखा रहे हैं किस तरीके से जो मौसम का कई लोग लुत्फ भी उठाते हैं, कई लोग जो है वो यहाँ पर देखे जा सकते हैं। लेकिन इस वक्त जल महल की पाल पर हम देखें तो जल महल यहाँ पर धुंधला नज़र आएगा, कोहरा एक ही चादर से पूरी तरीके से लिपटा हुआ है। और अरावली की पहाड़ियाँ यदि हम दिखाने की कोशिश करें तो अरावली की पहाड़ियाँ बिल्कुल आपको गायब दिखाई देगी यहाँ से। इसीलिए आज ठंड का जो कहर है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और न केवल जयपुर बल्कि 11 जिलों में जो अलर्ट है वो भी यहाँ पर जारी कर दिया गया है। यहाँ के जो लोग हैं वो उनसे हम बात करना चाहेंगे। क्या मौसम का लुत्फ उठाने के लिए आप आए हो यहाँ पर? हाँ जी सर। आप बताइए, मौसम का लुत्फ उठाने इतनी ठंड में भी? हाँ जी सर, आए हैं। कहाँ से आए आप? हम दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आए? हाँ जी।
तो जयपुर में एक तरीके से घूमने आए हैं आप यहाँ पर? हाँ जी, घूमने आए जयपुर। कैसा मौसम है दिल्ली के बाद में यहाँ पर जयपुर का? इसमें थोड़ा ठंडा मौसम है, दिल्ली से और ज़्यादा ठंडा मौसम है। और एयर क्वालिटी इंडेक्स भी काफी अच्छी है, वहाँ पर प्रदूषण ज्यादा है दिल्ली में। दिल्ली में प्रदूषण ज़्यादा है, यहाँ से थोड़ा कम है। यहाँ सांस ले पा रहे हैं हाँ, ठीक यहाँ से? सांस ले पा रहे, दिल्ली में नहीं ले पा रहे। हाँ जी, अच्छा हाँ जी, देखिए, इसलिए हम थोड़ा घूमने आए हैं। अच्छा अच्छा। हाँ जी। देखिए पर्यटक जिस तरीके से यहाँ पर आए हुए हैं, दिल्ली से आए हैं, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो भी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि बारिश के बाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स में काफ़ी सुधार होता है। इसीलिए राजस्थान या जयपुर लोग आते हैं घूमने के लिए। और सुबह सवेरे यहाँ पर पर्यटक भी जल महल के पाल पर मौसम का आनंद लेने आए हैं, लेकिन कड़ाके की ठंड अभी और पड़नी है। 31 तारीख को वेस्टर्न है, लेकिन इसी बीच लोग भी मौसम का मजा लेने के लिए आ रहे हैं। दिल्ली से भी लोग आ रहे हैं, लेकिन ये अच्छी बात है। हालांकि आपको सर्दी से बचाव करने की जरूरत है, क्योंकि ठंड अभी और बढ़ रही है थोड़े दिनों के लिए। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी।